जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के सभी लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे जिन लोगों को 4 महीने से सर्वजन पेंशन योजना के तहत उनके खाते में पैसा नहीं मिला था, उन सभी लोगों के खाते में लगातार 4 महीने का 4,000 दिया जा रहा है। जैसा आप सभी देख सकते हैं कि 4,000 आया खाते में, यानी कि आप लोगों को बताना चाहेंगे सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों के खाते में लगातार 4,000 दिया जा रहा है। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको सर्वजन पेंशन योजना के तहत अभी तक 4 महीने से पैसा नहीं मिला है। और आज हम आप सभी को स्पष्ट बताने वाले हैं कि आप लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत 4 महीने का 4,000 कब मिलेगा। और साथ ही में आप लोगों को बताना चाहेंगे जिन लोगों को सर्वजन पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला है, उन सभी लोगों को 25 जुलाई से सर्वजन पेंशन योजना का पैसा मिलना शुरू हो सकता है। और साथ ही में अब सरकार आप लोगों को 1,000 नहीं भेजेगी, क्योंकि आप लोगों को एक साथ 4 महीने का 4,000 आप लोगों के खाते में मिलेगा। और आप सभी इस वीडियो के बाद अपना खाता भी अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आप लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत 4,000 मिल चुका होगा। और अगर आप लोगों को पैसा नहीं मिला है तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज आप सभी का सारा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी लोगों को 4,000 उनके खाते में आना शुरू हो चुका है। और अगर आप लोगों को पेंशन योजना के तहत पैसा नहीं मिला है, चाहे आप झारखंड के 24 जिला में से किसी भी जिला से हैं, तो आज हम आप सभी को स्पष्ट बताने वाले हैं कि आप लोगों को 4,000 कब मिलेगा, क्योंकि डीसी का आदेश है वो जारी हो चुका है। और इस आदेश के बाद आप लोगों के खाते में एक साथ 4,000 भेजा जाएगा। देखिए, झारखंड के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत 18 जिलों में अप्रैल से लेकर जुलाई तक का 4,000 की राशि सभी पात्र लाभुकों के खाते में भेजी जा चुकी है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभुकों को 18 जिले में एक साथ 4,000 उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा चुका है। और यह राशि सबसे पहले उन लाभुकों को भेजी गई जिनका सत्यापन अप्रैल से मई के बीच पूरा हुआ था। देखिए, आप सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों ने अपना सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया था या नहीं किया था, क्योंकि सभी लोगों का जो सत्यापन है वो अप्रैल और मई के बीच हुआ था। इसलिए आप सभी हमें जरूर बताएं कि आप लोगों ने अपना सत्यापन करवाया था या नहीं। इसके साथ ही जिन लाभुकों को मार्च के बाद पेंशन योजना की राशि नहीं मिली थी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए, अगर आप लोगों को मार्च से पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप लोगों के लिए ऑफिशियल डेट आ चुका है, यानी किस डेट को आप लोगों को 4,000 मिलेगा। इसलिए आप सभी हमारे वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आप सभी लोगों का 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। और अब हम सभी देखने वाले हैं कि किस किस जिला में सर्वजन पेंशन योजना का जो पैसा है वो भेज दिया गया। और अगर आप लोग इन जिला से आते हैं तो आप लोगों को अभी तक पेंशन योजना का जो पैसा है वो मिल चुका होगा। देखिए, रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा अन्य 14 जिलों में सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभुकों को 4,000 की राशि एक साथ डीसी के आदेश के बाद डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेज दी गई। और जैसा हमने आप सभी को बताया कि डीसी का ऑफिशियल आदेश जारी
हो चुका है और 18 जिलों में यानी रांची समेत इन चारों और 14 अन्य जिलों में डीबीटी के माध्यम से सभी लोगों को 4 महीने का पेंशन का पैसा भेजा जा चुका है। और अगर आप लोग इन जिलों से आते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को 4,000 मिला है या फिर नहीं मिला है। वहीं जिन लाभुकों को अभी तक इस योजना की राशि नहीं मिली है उनके लिए अंतिम तिथि यानी फाइनल डेट जारी हो चुका है। यानी देखिए, जिन लोगों को सर्वजन पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला है उन लोगों के लिए फाइनल डेट यानी लास्ट डेट आ चुका है और वो डेट हम आपको बताने वाले हैं कि किस डेट तक आप लोगों को एक साथ 4,000 आपके खाते में मिल जाएगा। और अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किन जिला में सर्वजन पेंशन योजना के तहत एक भी यानी मार्च महीने के बाद एक भी महीने का जो पैसा है वो नहीं भेजा गया। हजारीबाग, लोहरदगा, साहिबगंज प्रखंड तथा लातेहार के सभी इलाकों के लाभुकों के खाते में पेंशन योजना की राशि अभी तक नहीं पहुंची है। यानी देखिए, अगर आप लोग हजारीबाग, लोहरदगा, साहिबगंज और लातेहार यानी इन चारों जिला से हैं तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि इन चारों जिला में अभी तक पेंशन योजना की राशि भेजने की शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि सरकार द्वारा इन जिलों के लिए राशि जारी कर दी गई। यानी आप लोगों को बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इन चारों जिला में पैसा तो भेज दिया है, लेकिन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण इन जिलों के लाभुकों के खाते में राशि नहीं भेजी गई। यानी देखिए, अभी तक इन जिलों में पैसा नहीं मिलने का मुख्य कारण सत्यापन है। यानी सत्यापन के कारण ही सभी लोगों को इन जिलों में अभी तक पेंशन योजना के तहत 4,000 नहीं मिल पाया। और यहीं पर आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि 25 जुलाई के बाद इन सभी जिलों में पेंशन योजना का 4,000 मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे भी हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि जिन जिला में नहीं मिला है वहां पर 25 जुलाई के बाद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही पेंशन योजना के तहत नए लाभुकों का नाम सरकार जोड़ने वाली है। यानी जिनको पेंशन योजना का पैसा नहीं मिलता है, सरकार उन सभी लोगों का नाम भी जोड़ने वाली है। साथ ही एक नई पेंशन योजना की शुरुआत होने वाली है जिसके तहत पात्र लाभुकों को प्रत्येक महीना 1,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के अलावा एक नई पेंशन योजना की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेंशन योजना। और इस योजना के तहत सभी लाभुकों को 1,000 के बजाय 1,500 उनके खाते में मिलेगा। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस पेंशन योजना का फॉर्म भरा जाएगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसका जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू होने वाला है और जल्द से सभी लोगों को 1 महीने में ही 1,500 दिया जाएगा। और अंत में आप लोगों को बताना चाहेंगे, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सभी लाभुकों को वित्तीय वर्ष यानी जो अभी जो चल रहा है 2026-27 में पेंशन योजना के तहत कुल 34 लाख लाभुकों हेतु 3,517.23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी आप लोगों को बताना चाहेंगे, यही 34 लाख रुपए झारखंड के सभी सर्वजन पेंशन धारकों को प्रत्येक यानी कि इसी साल 2026-27 के सत्र में दिया जाएगा। और ये राशि पूरे वर्ष चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लाभुकों में वितरित की जाएगी। यानी यही पैसा 2026 और 27 में सभी लाभुकों को दिया जाएगा।
तो यही थी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग सभी लोगों को 25 जुलाई से 4,000 उनके खाते में दिया जाएगा और जिनको नहीं मिला था उन सभी लोगों को 25 जुलाई के बाद सभी के खाते में एक साथ डीबीटी के माध्यम से 4,000 दिया जाएगा। और आप सभी अगर इन 18 जिलों से आते हैं जैसा हमने आपको बताया, तो आप सभी अपना खाता चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी तरह की सही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम।